नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर पहुंच गया है। फरीदाबाद में धुएं की परत इतनी घनी हो गई है कि सुबह के वक्त सूरज तक दिखाई नहीं देता। अस्पतालों में सांस और आंखों के जलन से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुग्राम में भी हालत बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सरकार ने ग्रैब 3 लागू कर दिया है, जिसके तहत निर्माण कार्य और डीजल जनरेटर पर रोक लगाई गई है। नगर निगम की ओर से सड़क किनारे धूल कम करने के लिए पानी छिड़काव और एंटी स्मोक गन चलाने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने, वाहनों से निकलता धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन तीनों मिलकर इस संकट को और आगे बढ़ा रहे हैं। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हरियाणा में सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ ही हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनसे रूबरू कराते हैं। उमेश सतसाहिब चरखी दादरी से और मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, लगातार AQI बढ़ता जा रहा है। जब से दिवाली हुई है, लोगों ने जमकर पटाखे जलाए हैं। उसके बाद से AQI में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बात करें चरखी दादरी की, तो वहां के हालात कैसे बने हुए हैं? उमेश, देखिए, मैं बताना चाहूँगा चरखी दादरी जिले में जो है दीपावली पर्व पर जो पटाखे जलाए गए उसको लेकर के लगातार जो है प्रदूषण लगाकर बैठा किया जा, इसको लेकर के जिला प्रशासन भी सख्त कदम उठा रहा है। लोगों को प्रदूषण न फैलाने के लिए जो है बार बार जागरूक किया जा रहा है। और जहाँ पे भी प्रदूषण की ज्यादा होने के बाद वहाँ पे लगातार टीमें लोगों को यानी कि प्रदूषण फैलाने के लिए जी बाद में क्या स्थिति बनी हुई है प्रदूषण की? AQI का स्तर कहां तक पहुंचा है? मोनू, क्या तैयारियां की जा रही हैं प्रदूषण को कम करने के लिए? क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही हैं? उमेश, देखिए, मैं बताना चाहूँ चरखी दादरी जिले में लगातार जो है प्रशासन लगा हुआ है प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि दीपावली का जो पर्व था पटाखे ज्यादा जलाए गए थे, तो उसको लेकर के प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो पटाखे जलाए गए उसकी वजह से जो है वायु की जो गुणवत्ता है वो काफी खराब देखने को मिल रही है। और लोगों में यानी कि पहले भी संभावना जताई जा रही थी कि दीपावली पर्व पर प्रदूषण ज्यादा होने की संभावना है। जी मोनू, फरीदाबाद में क्या स्थिति है? कहां तक AQI पहुंचा है? ज्योति, देखिए, अगर AQI लेवल की बात की जाए तो अगर दीपावली के त्योहार से पहले की बात की जाए तो बड़ा अच्छा जो है वो वायु जो शुद्ध जो है वो देखी जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से दीपावली का त्योहार जैसे पड़ा और कहीं लोगों ने जो है वो कहीं ना कहीं पटाखे जो चलाए हैं, तो उसके चलते अब वायु जो है AQI लेवल जो है 300 और 400 के बीच जो है वो यहाँ पर लगभग पहुंच चुका है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर वायु जो है वो दूषित हो चुकी है। पूरी तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए तो ज्योति, सबसे पहले की दीपावली से पहले सूरज बिल्कुल साफ दिखता था, लेकिन अब की बात की जाए तो जिस तरीके से सूरज देवता भी जो है वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से चमक नहीं है पूरी, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ जो है वो NCR फरीदाबाद पड़ता है। बात की जाए तो फरीदाबाद से गुरुग्राम तमाम जितने भी जो NCR जिले आते हैं उनमें अब पूरी तरीके से यहाँ पर धुंधलापन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए तो लगातार जो है लोगों की, मरीजों की संख्या वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि चाहे वो बुजुर्गों की बात की जाए, चाहे वो बच्चों की बात की जाए, तो डॉक्टरों के पास जो है वो लगातार क्लिनिक में
भीड़ जो है वो पेशेंटों की यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन ज्योति सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश जारी करे तो उस कोर्ट के आदेशों का लोगों ने खुलकर उल्लंघन किया। यहाँ पर बारूद वाले बम, पटाखे, रॉकेट और तमाम तरीके की जो आतिशबाजी है वो यहाँ पर की गई थी, क्योंकि कोर्ट ने जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीन पटाखों के चलाने के आदेश जरूर यहाँ पर दिए थे, लेकिन ग्रीन पटाखों के आड़ में जो है वो तमाम तरीके के बारूद, पटाखे जो है वो यहाँ पर जनता ने चलाए और उसके खामियाजा कहीं ना कहीं अब भुगतना जो है वो बुजुर्गों को, बच्चों को पड़ रहा है। क्योंकि इसकी बात की जाए तो ज्योति जिस तरीके से बम, पटाखे जो यहाँ पर छोड़े गए तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक जो लोग बीमार ग्रस्त है उनको काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। इसके साथ साथ बच्चों को भी जो है इस चीज का सामना करना पड़ा और साथ बात की जाए तो ज्योति यहाँ पर लोगों की आंखों में जलन और कहीं ना कहीं सांस लेने में जो है वो काफी दिक्कत यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन तमाम तरीके से यहाँ पर लगातार किसानों पर जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता जो वायु प्रदूषण जो दूषित होती है उस पर किसानों पर थोपने की बात करते हैं, पराली जलाने को लेकर के बात करते हैं। लेकिन बात की जाए तो ज्योति सबसे ज्यादा पंजाब से लेकर के जो सरमाएदार किसान है, यानी कि बात की जाए जो पट्टे पर लेते हैं सरमाएदार, वो इन चीजों को लेकर के पराली में आग जरूर लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों पर थोपने की बात यहाँ पर कही जाती है। लेकिन साफ तौर से देखा जाए तो सबसे ज्यादा आम जनता का इस वायु को दूषित करने में सबसे अहम जो है वो यहाँ पर रोल देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पटाखे, आतिशबाजी जो चलाई गई है उसके चलते वायु जो है वो पूरी तरीके से का लेवल लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ बात की जाए तो ज्योति लगातार अभी तमाम तरीके से जो है सरकारी महकमों ने, अधिकारियों ने जो है कंपनियों पर डीजल और पेट्रोल जिस तरीके की गाड़ियां जो है ऊपर जो बैन लगाने की बात यहाँ पर जरूर कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके आड़ में भी जब बिजली चली जाती है तो जो है बड़े बड़े उद्योग लोग जो जनरेटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर मटेरियल की बात की जाए तो बड़े बड़े कारखाने जो है वो यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जीरो ग्राउंड पर ज्योति पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। जी ज्योति जी उपेंद्र, और बात की जाए इन प्रदूषण से लोगों में क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसी बीमारियां लोगों में हो रही हैं और अस्पताल की क्या स्थिति बनी हुई है? तो बताना चाहूँ चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें जो बुजुर्गों में और जो बच्चों की बीमारियों की काफी संख्या बढ़ती जा रही है और अस्पताल में भी जो है मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और इसके कारण के जो है मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। और स्वास्थ्य विभाग को भी लगाते हो खराब होने की वजह से जो दमे के मरीज हैं या जो भी बच्चे हैं बीमारी की जो है वो देखा जा रहा है, तो जिसको लेकर लगातार अलर्ट पे है और लोगों की इलाज के लिए किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही न बरतने के आदेश से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दिए गए हैं। और उसको लेकर के जिला प्रशासन का प्रयास जिले में जो है प्रदूषण के स्तर को लगातार कायम रखा जाए, क्योंकि लगातार अगर ज्यादा प्रदूषण खराब होता है तो उसकी वजह से आमजन के स्वास्थ्य पे काफी असर देखने को मिलेगा, जिससे जो आम जनजीवन काफी प्रभावित हो सकता है। बड़ा है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या तैयारी है, इसको कम करने को लेकर क्या कुछ चीजें की जाएंगी जिससे इसको नियंत्रण में लिया जा सके? मोनू देखिए ज्योति पूरी तरीके से यहाँ पर जो है नियंत्रण जो है काबू में जो है जिस तरीके से कोई व्यवस्थाएं जो ना बिगड़े इसको लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन ने जो है बड़े बड़े उद्योगों पर जो है वो कहीं ना कहीं डीजल की जो चीजें हैं उन पर बैन लगाने की यहाँ पर बात कही गई है। बड़े बड़े कारखानों को बंद करने की बात यहाँ पर की गई है। जो पोल्यूशन फैलाते कारखाने हैं उन पर जो है सख्त कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन ज्योति जिस तरीके से देखा जाए तो अभी भी की बात की जाए तो अभी भी कारखाने जो है वो लगातार यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात की जाए तो मटेरियल को लेकर के जिस तरीके से पचरी रोड या तमाम तरीके की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं उनको लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर बैन लगाने की बात की जाती है, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती है तो वो खुल के जो है मिट्टी की वो हवा में जम जाती है और उसको लेकर के तमाम तरीके की बातें जो है वो पोल्यूशन विभाग करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब जीरो ग्राउंड की बात की जाए तो ज्योति यहाँ पर लगातार बड़े बड़े कारखाने से लेकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के काम जो है वो लगातार काम जारी है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई यहाँ
पर खौफ और कहीं जो है जो जिस तरीके से आदेश जो दिए हैं उन आदेशों का उल्लंघन करते हुए तमाम तरीके से कारखाने यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज्योति सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो दीपावली गई है, लेकिन आने वाले छठ पूजा की बात की जाए तो छठ पूजा पर भी जो है काफी तरीके की आतिशबाजी और बम पटाखे यहाँ पर चलाए जाते हैं। उसको लेकर के भी पूरी तरीके से अगर प्रशासन सख्त होगा तो ही कार्रवाई जो है इस पोल्यूशन को रोकने को लेकर के रोक लग सकती है कि दूषित ना हो, वायु इक्वाई लेवल ज्यादा ना बढ़े। इसको लेकर के अगर सरकार प्रशासन जो सख्त कदम उठाए तो इस पर एक लगाम लग सकती है। लेकिन छठ पूजा जिस तरीके से आ रही है ज्योति, इसको लेकर के भी छठ पूजा के त्योहार पर भी पूरी तरीके से आतिशबाजी और बम पटाखे जो है वो यहाँ पर चलाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इक्वाई लेवल जो है वो लगातार बढ़ने की आशंका पर है, घटने की आशंका पर नहीं है। और पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आ रही है। ज्योति सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है यहाँ पर जिस तरीके से इक्वाई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसके चलते यहाँ पर लोगों के जो है जो जीना है जो वो कहीं ना कहीं मुहाल होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो बच्चों की बात कर ली जाए, बुजुर्गों की बात कर ली जाए, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो हार्ट अटैक के जो लोग हैं, मरीज हैं, उनको जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्थमा के लोग जो बीमारी जो ग्रस्त है उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की आंखों में जलन यहाँ पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है। खांसी जुकाम इस तरीके की जो चीजें, क्योंकि एक तरफ तो जो है मौसम जो है अपना मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ इक्वाई लेवल जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है तो वायु दूषित यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो तमाम तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है। जो कि हम रोड पर चल रहे हैं, रोड पर भी काफी धुंधलापन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कनके और कहीं जो धूल मिट्टी है वो हवा में जो है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। अगर बात की जाए तो जो कि अगर कपड़ों को ऊपर सुखा दिया जाए तो कपड़े भी जो है वो पूरी तरीके से गंदे हो जाते हैं। तो इसको लेकर के साफ यहाँ पर देखा जा सकता है कि इक्वाई जो हवा वायु दूषित है वो लगातार पूरी तरीके से यहाँ पर फैलती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रशासन सख्त कदम उठाएगा तभी इस पर जो है वो कहीं ना कहीं लगाम और जो इस समस्या से निपटा जा सकता है। जो कि तमाम तरीके की जो बीमारियां वो कहीं ना कहीं उत्पन्न पैदा होती हुई नजर आ रही है। ज्योति जी उमेश, और बात करें कि ज्यादा जो असर है इस प्रदूषण का वो बच्चों और बुजुर्गों पर होता है, तो क्या स्कूलों में छुट्टी की घोषणा या फिर दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम जैसे निर्णय लिए गए हैं, इसको देखते हुए? ज्योति, मैं बताना चाहूँ चरखी दादरी जिले में अभी तक जिला प्रशासन द्वारा ऐसी कोई भी हिदायतें नहीं दी गई हैं, क्योंकि चरखी दादरी जिले में अभी स्थिति सामान्य है और ज्यादा प्रदूषण खराब होता तो आगे जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कोई सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अभी तो स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मरीज हॉस्पिटल में स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं तो उनका समय रहते इलाज किया जाए। और वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगातार जिला प्रशासन लगा हुआ है। चाहे वो आतिशबाजी की गई उसकी वजह से प्रदूषण है, चाहे वो यानी कि जो निर्माण कार्य हो उससे भी प्रदूषण फैलता है। साथ में जैसे कि शहर में जो है वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं उस पर रोक लगाने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वाहनों की जांच की जाए और जो भी वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं उनके खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस प्रकार के जो आदेश दिए गए हैं और लगातार जो है वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अपना कदम उठा रहा है और सभी विभागों को आपसी तालमेल बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला उपायुक्त द्वारा सभी विभागों के साथ में मीटिंग भी की गई थी ताकि जिले में वायु गुणवत्ता जो है अच्छी बनी रहे और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बात करें कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा AQI कितना पार कर चुका है और वहां की स्थिति कैसी बनी हुई है, पूरे हरियाणा की बात करी जाए तो? उमेश जी, पूरे हरियाणा में जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद जो NCR के जिले हैं उसमें काफी जो है वायु जो है प्रदूषण काफी बढ़ा हुआ है। AQI जो है 500 के करीब पहुंच चुका है। तो इसको लेकर के लगातार प्रदेश सरकार द्वारा भी सख्त कदम उठाए जा रहे। साथ में एक बताया जा रहा कि पराली जलाने की वजह से प्रदूषण फैलता है, लेकिन अब की बार देखने में आ रहा कि पराली जलाने की घटनाएं काफी कम हो रही है। ये प्रदूषण जो है वो जैसे दीपावली पर्व पर जो आतिशबाजी की गई, पटाखे जलाए गए हैं उसकी वजह से ज्यादा प्रदूषण बढ़ा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आतिशबाजी की जो घटनाएं हैं उस पर रोक लगाई जाए है। और जैसे कि अभी कोर्ट द्वारा भी आदेश दिए गए थे ग्रीन पटाखे जलाए जाए, लेकिन अब की बार जो है कुछ पटाखे जलाने की वजह से जो प्रदूषण फैला है तो उसको लेकर के भी प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे ताकि आगे भविष्य में वायु गुणवत्ता जो है अच्छी बनाई जा सके। मोनू, बात करें पिछले साल के मुकाबले में अब के साल क्या कुछ बदलाव आया है
या प्रदूषण के स्तर में कमी देखी गई है या फिर प्रदूषण के स्तर में अब की ज्यादा पाया गया है? क्या पिछले साल के मुकाबले अब की साल में कुछ बदलाव आया है प्रदूषण को लेकर? मोनू, देखिए जो कि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार अगर पिछले साल की बात की जाए तो जिस तरीके से किसानों ने कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर की थी, जिस तरीके से पराली को जलाने का काम किया तो कई लेवल लगातार जो है प्रतिदिन जो है वो बढ़ता चला गया। लेकिन इस बार बात की जाए तो जो कि इस बार किसान समझदार है, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं लापरवाही करती हुई साफ तौर से देखी गई है, क्योंकि किसानों ने कहीं ना कहीं पराली को जलाया नहीं है। किसान जागरूक यहाँ पर होता हुआ नजर आया, लेकिन आम जनता ने जो है वो कहीं ना कहीं जीन पटाखों की आड़ में बारूद वाले बम गोले जो है वो आतिशबाजी जिस तरीके से की गई है तो कहीं ना कहीं 2 दिन के अंदर ही जो है सुपाई लेवल 400 के करीब जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। तो पिछले के मुकाबले बात की जाए तो जो कि पिछली बार जो है इस तरीके से लगातार दिन प्रतिदिन जो है सुपाई लेवल बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो 2-3 दिन के अंदर ही जो है सुपाई लेवल 400 के करीब जो है वो पहुंच चुका है। आने वाले समय में जिस तरीके से मैंने जोटी बताया कि छठ पूजा भी है और जिस तरीके से छठ पूजा पर जिस तरीके से आतिशबाजी यहाँ पर की जाएगी तो इंक्वाई लेवल लगातार 500 के करीब जो है 500 से अधिक भी जो है इंक्वाई लेवल जो है यहाँ पर पहुंच सकता है। लोगों की समस्याएं जो है वो काफी यहाँ पर पहुंच सकती है। लेकिन जिस तरीके से जोटी बात की जाए तो एनसीआर के चंदपुर जितने भी जिले और इलाके हैं और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र है उनमें भी काफी जो है इंक्वाई लेवल कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो है मजबूर है कि अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाना और कहीं ना कहीं घरों में कैद रहना बहुत बड़ी समझदारी जो है वो यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस बार बात की जाए तो आज भैया दूज का जो है त्योहार है और रोडों पर देखा जाए तो रोडों पर इतनी भीड़ नहीं है जिस तरीके से और दिन की तरह जो है वो भीड़ यहाँ पर देखी जाती थी। लगातार इक्वाई लेवल के चलते जो है लोग घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर रहना पसंद यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जो जी उमेश, बात करें लोग इस हानिकारक प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं, किस तरह की जागरूकता लोगों द्वारा अपनाई जा सकती है प्रदूषण को लेकर? उमेश, ज्योति, लगातार जैसे प्रतिवर्ष देखने में आता है कि वायु गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है। दीपावली पर्व से शुरू होकर के जैसे अभी का मौसम होगा तो वहां पे ज्यादा देखने में आता है कि वायु प्रदूषण काफी खराब हो जाता है। तो इसको लेकर के आमजन को काफी जागरूक हो। जिला प्रशासन के साथ साथ आमजन अगर सतर्कता बरतेगा तो वायु गुणवत्ता है वो अच्छी बनाई जा सकती है और लोगों को इस परेशानी से सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसको लेकर के आमजन जागरूक होगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, क्योंकि हमारी खुशी के चलते जो है वायु को हम खराब नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर के लगातार जो है आमजन को यही देखना होगा कि जो दीपावली का पर्व है उस पर ज्यादा पटाखे जलाने की वजह से अगर वायु गुणवत्ता खराब होती है तो उस पर नियंत्रण किया जाए और आमजन को भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। जिला प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के एक टीमों का गठन करके लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि वायु गुणवत्ता को सही रखा जा सके और किसी प्रकार की लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन तो लगा हुआ है, उसके साथ साथ में आमजन की भागीदारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मोनू, जैसा कि प्रशासन की ओर से पटाखे बैन के बावजूद भी लोगों ने जमकर पटाखे जलाए और प्रशासन की ओर से ग्रीन पटाखे जलाने पर जोर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों द्वारा बारूद वाले पटाखे रात भर 2 बजे तक 4 बजे तक जलाए गए। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये प्रशासन की नाकामी है या ये जनता की लापरवाही है। मोनू, जो कि देखिए दोनों तरफ से भी बोला जाएगा। जिस तरीके से बात की जाए तो अगर फरीदाबाद एनसीआर की बात की जाए तो सबसे बड़ा गोदाम जो है बम पटाखों का गांव बहोला में पड़ता है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे ही जो है वो धराले से जो है पटाखों का गोदाम और कहीं ना कहीं लोगों ने खरीदारी जमकर यहाँ पर की गई है। लेकिन जिस तरीके से आदेश आने के बावजूद भी जो है उसको गोदाम को सील नहीं किया गया और उसके बाद जिस तरीके से देखा जाए तो दूसरी तरफ लोगों की आम जनता की भी जो है कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जिस तरीके से देखा जाए तो जगह निश्चित की गई, ग्रीन पटाखों को चलाने के आदेश जहाँ पर जारी किए गए और सरकार ने भी कहीं ना कहीं जो इस चीज का जो है चुनाव भी जो है कोर्ट का यहाँ पर मानते हुए तमाम तरीके से जो प्रशासन ने जो है तो जगह निश्चित भी की गई थी कि इस जगह पर जो है ग्रीन पटाखे जो है यहाँ पर देखे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो जो कि यहाँ पर लोग जो है उन जगह पर ना पहुंच करके पूरे गोदामों पर यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं ग्रीन पटाखों की आड़ में जो बड़ू बारूद के पटाखे जो है वो यहाँ पर जमकर खरीदारी की और आतिशबाजी भी जो है यहाँ पर साफ तौर से देखी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो प्रशासन से लेकर के ज्योति और आम जनता की पूरी लापरवाही जो है
चलते जो है इक्वाई लेवल लगातार बढ़ा। लेकिन आम जनता और प्रशासन कहीं सख्त होता तो इक्वाई लेवल इतना नहीं बढ़ता। इसके साथ साथ बात की जाए तो ज्योति वही बात दोबारा है कि इस तरीके से पंजाब को लेकर के सरमाएदार जो बड़े बड़े लोग पट्टों पर खेतों को लेते हैं और धान की पैदावार जो है यहाँ पर करते हैं, तो बड़े बड़े सरमाएदार जो पट्टे पर लेते हैं खेतों को लेकर के, वो पराली में आग जरूर लगाते हैं। लेकिन किसानों ने अपनी तरफ से किसी तरीके से जो पराली में आग लगाने का काम नहीं करा और पूरी तरीके से किसान यहाँ पर समझदार होते हुए आम जनता का सहयोग करने की बात यहाँ पर जरूर कही गई। लेकिन आम जनता ही लगातार यहाँ पर लापरवाही जो है वो साफ तौर से देखी गई कि ग्रीन पटाखे की आड़ में जो है बारूद वाले पटाखे, बड़े बड़े बम गोले जो है वो यहाँ पर छोड़े गए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो ज्योति पूरी तरीके से दीपावली से लेकर के गोवर्धन तक की त्योहार की बात की जाए, यानी कि कल तक की, तो पूरे बुजुर्ग जो और तमाम जो हार्ट अटैक के, अस्थमा के जो मरीज है या बच्चों की बात की जाए तो पूरी तरीके से एक कमरे में कैद होकर के अपनी पूरी रात गुजारी, क्योंकि एक उनको जो बम गोले जो बारूद वाले थे वो आवाजें जो है उन पर बर्दाश्त नहीं, वो कमरों में रह करके एक अपने आप को सुरक्षित कर पाए चीजों की। जी उमेश, क्या कोई मौसम विभाग की ओर से जानकारी आई है? मौसम कब तक साफ होगा? क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग की ओर से आई है? ज्योति, मौसम विभाग की तरफ से 22 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जो है लगातार कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अगर बारिश हो जाती है तो मौसम कुछ साफ होने की संभावना रहेगी और उसको लेकर के मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया तो संभावना जताई जा रही है कि 25 अक्टूबर तक कई जिलों में जो बारिश होने की संभावना है और तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने बताया कि किसानों के ऊपर बंदूक रखकर गोली चलाई जा रही है, जितना भी प्रदूषण का ये था वो किसानों के ऊपर मार दिया गया। तो अब की बार देखा गया कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले बहुत ना के बराबर आए हैं। यमुनानगर में सिर्फ एक मामला पराली जलाने का आया है। तो ये कैसे माना जा सकता है कि पराली की वजह से प्रदूषण हुआ है? मोनू, जिस तरीके से ज्योति अगर बात की जाए तो एक मामला जरूर आ रहा है, लेकिन बात की जाए तो फैजाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो कहीं ना कहीं धार की सिपाही यहाँ पर भी की गई। लेकिन अब की बार फैजाबाद में कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया किसान का जो अपने खेतों पर जो है वो पराली में आग लगाई। लेकिन यहाँ पर भी साफ तौर से पानी में खेतों में पानी भर करके पराली जलाने का काम यहाँ पर किया, खेत को बोने जोतने का काम यहाँ पर किया गया। लेकिन आग लगाने का काम जो है वो फैजाबाद जो है वो जिले में नहीं किया गया है। लेकिन तमाम तरीके से बात की जाए तो इकाई लेवल यहाँ पर साफ तौर से देखा जाए तो जो है वो हरियाणा पंजाब को दोषी जरूर मानता है कि पराली जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों यानी कि सरमाएदार लोगों ने वो पराली में आग जरूर लगाई। लेकिन हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में इसका दुखा जो केस जो है वो जरूर सामने आया। लेकिन पिछले बार की मुकाबले की बात की जाए तो ज्योति पिछली बार लगातार किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए, उनकी जो है कहीं ना कहीं जो उनको लाभ जो मिलना था उनको लाभ पर रोक लगाई गई। इस तरीके से अहम कदम जो है सरकार ने उठाने का काम किया। लेकिन अब की बार किसान पूरी तरीके से समझदार होते हुए अब की बार पराली में किसी तरीके की कोई आग जली जो है वो पराली में नहीं की गई है। इस बार खेतों को जोत करके पानी का जो है उसमें खेतों में पानी भर के पराली को जलाने का काम किया। अगली जोत के लिए पूरी तरीके से किसान तैयार है। तो कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए तो ज्योति लगातार आम जनता से लेकर के प्रशासन की लापरवाही के चलते इंक्वायरी लेवल जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से इसमें एक दोषी जरूर ठहराया जाएगा, क्योंकि ग्रीन पटाखों की आड़ में बड़े बड़े बारूद के बम गोले जो है वो यहाँ पर आतिशबाजी साफ तौर से की गई और पूरी रात यानी कि बात की जाए तो कोर्ट की तरफ से आदेश भी था कि 10 बजे तक आतिशबाजी या बम पटाखे इस तरीके से चलाए जाएंगे और वो भी ग्रीन चलाए जाएंगे। लेकिन बात की जाए तो पूरी रात यानी कि सुबह 4 बजे 5 बजे तक भी खूब आतिशबाजी और बम पटाखे गोले जो है वो यहाँ पर चलाए गए और उसको लेकर के इंक्वायरी लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। ज्योति जी उमेश, क्या प्रशासन की ओर से पानी का छिड़काव, आर्टिफिशियल रेन जैसे कार्य कराए जा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए? देखिए ज्योति, प्रदूषण पर नियंत्रित करने यानी कि नियंत्रण पाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अभी ऐसी कोई भी आदेश नहीं दिए गए हैं। लगातार पिछली बार भी देखा गया था कि ज्यादा गुणवत्ता खराब होने की वजह से वायु काफी दूषित हो गई थी, तो उसको लेकर के लगातार जल का छिड़काव किया गया। लेकिन अब की बार ऐसी कोई भी आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए। अगर ज्यादा आगे वायु गुणवत्ता खराब होती है तो जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार के भी कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई भी आदेश जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया। मोनू, बात करें हर साल
यही स्थिति उत्पन्न होती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जमकर पटाखे लोगों द्वारा जलाए जाते हैं। अब की बार भी सुप्रीम कोर्ट ने 8 से 10 के बीच का समय दिया था पटाखे जलाने का, लेकिन उसके बाद भी 4 बजे तक बारूद वाले पटाखे जलाए गए। तो इससे हर साल यही स्थिति उत्पन्न होती है। तो क्या सरकार को, प्रशासन को इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, जैसे जिस तरीके से लगातार किसी की बात की जाए तो लगातार हरियाणा में भी कारखाने जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तमाम तरीके की बिल्डिंगें जो है तो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से जो है पोल्यूशन लगातार इसके चलते जो है वो वायु दूषित जरूर रहती है। लेकिन इस तरीके से त्योहार भी जो दीपावली का पड़ता है तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो लोग आतिशबाजी जब करते हैं तो उसमें मिक्स होकर के क्राइम लेवल लगातार और बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को यदि बात की जाए तो कोर्ट को भी बड़ा अहम फैसला जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार की बात की जाए तो कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक जो है प्रतिबंध लगाने की बात यहाँ पर कही थी। पूरी तरीके से यहाँ पर कोई ग्रीन पटाखों को भी आदेश जारी नहीं किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्राइम लेवल लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। क्योंकि लोगों को प्रशासन की आड़ में, या कहीं बात की जाए तो इस प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों ने पिछली बार भी जमकर जो है वो बम पटाखों की खरीदारी यहाँ पर की थी। लेकिन जिस तरीके से अब की बार भी बात की जाए तो ग्रीन पटाखों की आड़ में बड़े बड़े गोदाम और बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों ने जो है वो बारूद के गोले जो पटाखे हैं वो यहाँ पर बेचने का काम किया, और कई लोगों ने खरीदने का भी जो है जमकर खरीदारी यहाँ पर की। तो साफ तौर से देखा जाए तो इस बार जो है प्रशासन और आम जनता की साफ तौर से यहाँ पर जो कि लापरवाही जरूर देखी गई है कि ग्रीन पटाखों की आड़ में बारूद वाले बम पटाखे जो है वो यहाँ पर छोड़े गए, चलाए गए, जमकर खरीदारी भी यहाँ पर की गई। और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइमिंग की भी बात की जाए तो जो कि टाइमिंग का भी कोई जो है वो प्रतिबंध यहाँ पर साफ तौर से देखा नहीं गया। पूरी यहाँ पर लापरवाही जो है वो जनता ने यहाँ पर करते हुए नजर आई, क्योंकि कोर्ट के आदेश की तरफ से जो है वो 10, 9 और 8 बजे तक का टाइम दिया था, लेकिन पूरी रात और पूरे सुबह 4 बजे तक जो है वो बम पटाखे यहाँ पर चलाए गए। लेकिन इस बार बात की जाए तो पिछली बार के मुकाबले इस बार भी इसका लेवल लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उमेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जैसा कि दिवाली के बाद से ही हरियाणा की हवा लगातार जहरीली बनती जा रही है। कई जिलों में AQI 450 के पार होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लगातार आ रही हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में भी भीड़ लगी हुई है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।